बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज नई सुबह नया दिन नहीं कहूँगी क्योंकि ये शाम का टाइम है और मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही आप लोगों से बात कर रही हूँ। और ये छत्ता आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरह से ये मक्खियाँ आ गई हैं। और ये है गैलरी जहाँ पर मेरी मशीन पड़ी होती है, यहाँ पर कपड़े धोने वाली मशीन। और मैं मेरे बच्चों का कमरा है, इसकी खिड़की में से मैं कैमरा वैसे रखती हूँ मोबाइल जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ, तो यहीं से मैं खड़ी हुई हूँ और ये वीडियो बना रही हूँ। इनकी खिड़की के बिल्कुल सामने से ये है। और ये गैलरी हमारा घर है, घर का ही हिस्सा है। यहाँ पर मशीन रखी होती है, आप लोगों से काफ़ी दफ़ा यहाँ पर मैं कपड़े धोती हूँ तो आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। तो ये मक्खियाँ आकर बैठ गई हैं। तो कल इतनी स्पीड, परसों मेरे ख्याल में 2 दिन हो चुके हैं, तो इतनी स्पीड से आ रही थी। बच्चों ने कहा कि मम्मा मक्खियाँ हैं, इस तरह से आ रही हैं। मैं पहले तो मुझे समझ नहीं आई इतनी सारी मक्खियाँ, फिर इन्होंने आकर यहाँ पर बैठना स्टार्ट कर लिया। फिर खिड़कियां दरवाजे तो हमने बंद कर दिए, फिर कहा कि धुआं इनके लिए कर लेते हैं, तो फिर धुएं से ये भाग जाती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इतनी जल्दी ये लोग अपनी जगह नहीं बदलती हैं और आकर बैठ गई हैं। अब हम क्या करें, मैं कपड़े किस तरह से धोऊंगी? मशीन तो मैंने अभी निकाल ली है, बाहर रखी है। अच्छा, ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि एक हमारी यूट्यूबर हैं, वो भी सोनिया के नाम से उनका चैनल है। तो उनकी बेटियां उस दिन एक मक्खी को भगा रही थी। वो बाहर होती हैं, पता नहीं, मेरे ख्याल में कि कनाडा से हैं, पता नहीं, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ से। तो इतनी वो प्यारी मुझे लग रही थी, एक मक्खी जो है उनके घर में आ गई थी, उसको भगा रही थी। तो मैंने कहा कि मैं उनके लिए ये वीडियो बना लेती हूँ। मेरे जहन में नहीं था, मैंने कहा आज मैं इनसे शेयर करती हूँ, उनसे भी और सबसे भी, कि हमारे घर में देखे कितनी सारी मक्खियाँ आ चुकी हैं। अब इनको हम लोग किस तरह से भगाएंगे, तो काटेंगी भी। तो फिर अब समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह से कपड़े धोऊं। अभी फ़िलहाल तो मशीन मैंने सहन में रख दी है, वहीं पर धोऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन वहाँ पर पूरा घर फैल जाता है बाहर गेट के पास, और फिर आना जाना, फिर वो गीला हो जाता है, तो इस वजह से अब देखते हैं क्या होता है। ये इतनी जल्दी नहीं उठेंगी, मुझे अंदाज़ा है। लेकिन अगर शहद छोड़ जाएं फिर ये तो हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा। मुझे पता होगा कि असल शहद है, क्योंकि आजकल शहद सही नहीं मिलता। तो अगर शहद मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन इस गैलरी में हम लोग नहीं जा रहे, काफ़ी सारे काम होते हैं। इधर बेसन लगा हुआ है, हाथ वगैरह धोने होते हैं। और ये कमरे की खिड़की भी हम लोग बंद रख रहे हैं। तो किसी को अगर पता है कि कैसे जाएंगी तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर मैं शाम की चाय बना रही हूँ। मक्खियों को मैंने वहीं पर छोड़ दिया, वो अपना काम कर रही हैं, मैं अपना काम करूँगी। तो सुना यही है कि शहद की मक्खी को मारना नहीं चाहिए, तो फिर अगर मारना नहीं चाहिए तो उसे तंग भी नहीं करना चाहिए। अब तो वो अपनी मर्ज़ी से ही उठेंगी जब उनको सही लगेगा। बस मैंने उनका पीछा छोड़ दिया है, मैं अपने काम फ़िलहाल इस तरफ कर लूँगी। और मैं हंसी को लेने गई थी तो रास्ते में मुझे ये नज़र आ गई, ये कुल्हड़ चाय जिसमें पी जाती है। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले मिट्टी के बर्तन, में बहुत लेती हूँ, अक्सर लेती हूँ। तो ये दोबारा से मैंने ले लिया। पहले लिए थे वो बड़े गिलास थे, रमज़ान में मैंने लिए थे, और ये बिल्कुल छोटे छोटे से। इसके शौक़ में बच्चों ने कहा हम चाय भी पियेंगे, तो उनके लिए भी चाय मैंने निकाल ली है। 2 डिज़ाइन के लेकर आई हूँ, एक कुल्हड़ है, एक छोटा छोटा सा वो गिलास हैं छोटे वाले। और अब मैंने कहा कि मशीन लगा लेती हूँ बाहर ही। कपड़े धोने, बहुत सारे कपड़े जमा हो गए हैं क्योंकि बीच में थोड़ी सी इनकी हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर इस वजह से हॉस्पिटल जाना ये वो, तो इस वजह से मैंने कहा अब लगा लेती हूँ। लेकिन ये अब मगरिब का टाइम होने वाला है, काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर मैंने छोड़ दिया ये काम। अब बनाऊँगी नमक पारे, क्योंकि बच्चों को भूख भी लगी हुई थी। शाम का टाइम था, मैंने कहा जब तक खाना बनता है तब तक, उन्होंने कहा कुछ खाने के लिए दे दें, कुछ और, कुछ चेंज। तो फिर मैंने कहा चलो नमक पारे बना देती हूँ। तो इसके लिए आटा गूँदूँगी और इसके मैदे का मैदा ले लूँगी। मैदे में घी मैंने रखा हुआ है, 2 चम्मच घी डाल दूँगी। मैदा बस 1 प्याली समझें, तकरीबन 2 प्याली, इस तरह से नाप कर मैं नहीं डालती, तो इस वजह से मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। लेकिन इसमें नमक थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने डाल दिया है, उसमें नमकीन सा जायका आना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बस मीडियम। और घी 2 चम्मच भर के मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। और गुनगुना जो पानी होता है, गर्म भी नहीं, बस ठंडा नहीं है, उस पानी से मैं इसे अच्छे तरीके से गूँध दूँगी। और सख्त आटा गूँधूँगी, सॉफ्ट नहीं होना है। अच्छा, ये आटा गूँध के थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर कुछ ढक के कपड़ा और ऑयल लगा के, इसके आटे के ऊपर ऑयल लगा के फिर कपड़ा ढक के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। उसके बाद फिर इसकी बड़ी सी रोटी बेल के और फिर वो छुरी के साथ काटेंगे, जिस तरह से नमक पारे होते हैं, फिर फ्राई करेंगे।
तो बहुत अच्छे बनते हैं। और मैं बात करूँगी आज आयशा के बारे में, जिसने ख़ुदकुशी कर ली है। और कुछ लोगों ने उसे अच्छे लफ्ज़ों में याद किया, कुछ ने बुरे लफ्ज़ों में याद किया और कुछ ने बहुत ही बुरे अंदाज़ में। कुछ वीडियोज़ बन रही हैं कि कब्र में ये हो गया और वो हो गया और ये हो गया। कोई भी अगर बात होती है, कोई भी टॉपिक होता है, उसके पीछे तो पड़ जाते हैं, लेकिन सही बात करें, अपनी इस्लाह करें, अच्छी बातें करें, इससे कुछ सीखें। ये नहीं है कि इसकी वो नेगेटिविटी को और ज़्यादा बढ़ा दें, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। कुछ तो हम पेरेंट्स की भी गलती होती है कि हम लोग बच्चों से बात नहीं करते। मैं उन पेरेंट्स को नहीं कह रही हूँ, वो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। हर वो माँ तकलीफ़ में है जिसने वो वॉइस सुने हैं। हर वो बाप, हर पेरेंट सब परेशान हो गए थे वो उस बच्ची की। मैं तो उसकी जो वीडियो मैंने बच्ची की देखी थी, उस पे तो मुझे ज़ाहिर है तकलीफ़ तो हुई थी, बहुत छोटी-सी है, इतनी बड़ी उम्र की नहीं है। लेकिन ये है कि उनके जो पेरेंट्स की जो मैंने सुना है, उनकी आवाज़ जो सुनी है, उनकी आवाज़ में जो तकलीफ़ है, उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। उससे आँसू नहीं रुकते, वो जो वास्ते देते हैं औलाद के सामने बिल्कुल बेबस, कि किसी तरह से हम इसे रोक लें, किसी तरह से ये हमारी बात समझ ले। तो कभी-कभार पेरेंट्स इस तरह से हो जाते हैं। और इसमें मैं कहती हूँ कि हम पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा गलती होती है। उन पेरेंट्स को नहीं कह रही, वो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। जानबूझकर तो उन्होंने नहीं किया, उनसे तो वो शादी होके चली गई थी। लेकिन जो हमारे घरों में बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, एक बात है जो मैंने फ़ील की है कि हम लोग बहुत बात नहीं करते बच्चों से, बहुत कम बात करते हैं। पूरे दिन में बच्चे भी बिज़ी रहते हैं, ज़्यादातर टीन एज में, जिस एज में मेरे बच्चे हैं, अब बड़े हो रहे हैं, तो इस एज में बच्चे जो हैं वो बिज़ी रहते हैं और हम भी उनसे बात नहीं करते। तो टाइम निकाल कर उनसे बात किया करें और उनको ये कि हाँ, ये बात बुरी है, ये अच्छी है, इसके बारे में बात ज़रूर किया करें। और कल से मैंने भी मैं अपने आप को सुधारूँगी, फिर दूसरों को मशवरा दूँगी। तो कल से मैंने वाईफ़ाई जो डिवाइस है उसे स्विच ऑफ कर दिया है। मैंने कहा 2-3 घंटे के लिए इसको बंद कर दिया करो, क्योंकि कोविड की वजह से हम लोगों ने बच्चों को मोबाइल दे दिए कि बोर हो रहे हैं, कहीं ज़हन पर असर ना हो जाए, हमने मोबाइल दे दिए। लेकिन उसका असर ये हुआ कि वो लोग मोबाइल में इतना खो गए कि अब जो है वो उनको एक तरह से किसी चीज़ की जिस तरह से क्रेविंग होती है, तो उनको वो क्रेविंग होने लगती है, वो बार-बार मोबाइल उठाते हैं। तो आप लोगों ने भी नोट किया होगा, जिन लोगों ने गौर नहीं किया वो अब कर लें मेरी बात सुनने के बाद, कि उन पर गौर करें कि कितनी दफ़ा वो मोबाइल उठाते हैं और उनका टाइम एक सेट कर दें। मैंने भी कल से ये कर लिया है। मैंने कहा मुझसे बात करो थोड़ी देर के लिए, खुद से बात करो, एक दूसरे से बात करो। बातें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, एक दूसरे से शेयर नहीं करते, बस यही है कि मोबाइल में एक अलग दुनिया बसी हुई है। उस पर क्या देख रहे हैं, हम लोग ये तो चेक कर देते हैं कि क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हो बेटा, अच्छा ये है। और हिस्ट्री देख लेते हैं, क्या क्या देखा हुआ है बच्चे ने, ये तो चेक कर लेते हैं। लेकिन ये भी कि कितनी देर तक वो लोग देखेंगे, इसके भी तो बहुत बुरे असरात होते हैं। तो मैं अपनी कल से अपनी ट्रेनिंग तो मैंने अपनी स्टार्ट कर ली है, आप लोग भी कर दीजिए। और आज का ब्लॉग यहीं तक, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।